क्वेश्चन नंबर 2 है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें दिया है कि आप पॉलिनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री क्या हो 1, 2 और 3। राइट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में डिग्री 1। डिग्री क्या है 1 है, डिग्री 1 है तो डिग्री 1 हमारी क्या होती है लीनियर पॉलिनोमियल में होती है। राइट, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो हम दे चुके हैं तो उसमें जाके आप ये छोटी छोटी बातें आप देख सकते हैं। तो डिग्री 1 होती है तो वो क्या होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। राइट, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 4x प्लस 5। यहाँ पर क्या है x की पावर क्या है 1, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 1। तो यही हमारा क्या हो गया डिग्री 1 हो गई यहाँ पे, और इसे हम क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हमारा डिग्री 1 का हो गया। अब डिग्री 2 हमारी होती है, वो हमारा क्या कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि डिग्री 2 की बात कर रहा है तो वो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। कुछ भी हम लिख सकते हैं, बस डिग्री क्या होनी चाहिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होना चाहिए। राइट, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। अब डिग्री 3 हमारा क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। राइट, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिख देंगे क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम लिख देंगे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कुछ भी लिख दे 3। बस यहाँ पर हमारी डिग्री क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। राइट, तो डिग्री 3 होती है तो वो क्या कहलाता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द पॉलिनोमियल x4 x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट बताना है x स्क्वायर और x क्यूब का। राइट, तो हम पहले लिख लेते हैं कोएफिशिएंट हमारा दिया है पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7। राइट, तो कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे ये हमारा 2x स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या कहलाएगा x हमारा कहलाएगा वेरिएबल, और ये जो 2 है ये हमारा क्या कहलाएगा कोएफिशिएंट। राइट, तो यहाँ पर हमसे किसका पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाली टर्म को हम देखेंगे, यानी कि इसको देखेंगे हम x स्क्वायर वाली टर्म को। तो इसके साथ कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। राइट, अब हमसे क्या पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो हम लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो x क्यूब के लिए हम x क्यूब वाली टर्म देखेंगे। राइट, तो x क्यूब के लिए x क्यूब वाली देखेंगे। तो x क्यूब के साथ कोएफिशिएंट क्या लिखा है 3 और उसका साइन क्या है माइनस। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ पर क्या था प्लस का साइन था तो हमने प्लस का 6 लिख दिया, यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।